कबूतर होता है ना, वो आंख बंद कर लेता है, बिल्ली आ रही है शायद मुझे खाएगी नहीं, देखा नहीं, लेकिन बिल्ली अपना शिकार कर जाती है। तो ये भारत की जनता को समझना पड़ेगा कि बिल्ली कौन है और कबूतर कौन है। सेना को पत्थरबाज पत्थर आपके कार्यकाल के अंदर मानते हैं, कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों का नरसंहार आपके कार्यकाल के अंदर होता है, और कितनी चीजें आप कहते हैं। आज ये सारे लोग कहाँ हैं, आप बताओ, आज कहाँ है टुकड़े टुकड़े गैंग? हम पूछना चाहते हैं ना, आप दो युद्ध पाकिस्तान से जीतते हो, फिर भी उसको शांत नहीं करा पाते हो। मोदी जी की सरकार आती है, बिना युद्ध लड़े पाकिस्तान आटा मांगने को तैयार हो गया, भीख मांगने को। कैसे हो जाता है? आज अभिनंदन जैसा युवा हमारे देश में वापसी आया 24 घंटे के अंदर, ये मेरे लिए गर्व की बात थी। हम आज से पहले 2014 से पहले भी टीवी देखते थे, उसमें न्यूज खोलते थे, आते थे, भैया फलानी जगह बम फटा, 40 मरे, 77 घायल, गिनती चालू है। आज ये न्यूज नहीं सुनने को मिलती। आज सुनते हैं, देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया गए, उसके राष्ट्रपति ने बोला मोदी इज अ बॉस, तो मोदी इज अ बॉस मोदी को बोला ना, ये सर मोदी को बोला ना, तो मोदी जी को खुशी होना हो। ये 144 करोड़ जनता है ना, इन्होंने मोदी जी को चुन के बिठाया है, मोदी जी अपनी मर्जी से नहीं बैठे। लेकिन जब राहुल गांधी जी जैसे नेता, इतने दिग्गज परिवार के पढ़े लिखे नेता, जो बाहर से पढ़ के आए हैं, वेल एजुकेटेड, जब वो आकर के ऐसी बात करेंगे, इन हिंदुत्ववादियों को उखाड़ के बाहर फेंकना होगा। सनातन हिंदू धर्म में एक शक्ति का शब्द होता है, इसको खत्म करेंगे। आप कहना क्या चाहते हो? आप कौन सी गंदी राजनीति करना चाहते हो? अब्दुल कलाम जी जैसी सोच वाले होंगे, बिस्मिल्लाह खां जी जैसी वाली सोच वाले होंगे, वो राहुल गांधी का निरादर ही करते होंगे घर में बैठ के कि कैसा मूर्ख है जो प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रहा है। लेकिन जो कसाब वाले होंगे, जो अफजल गुरु वाले होंगे, वो नहीं करते होंगे। कई वीडियोस हम देखते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो आज भी भारत के साथ खड़े हैं, मोदी के साथ खड़े हैं। आप राहुल गांधी जी की उम्र हो गई 55 साल और 3 से 4 प्रधानमंत्री इनके परिवार के हुए। 1947 से टिल 2003 तक एक एम्स दिया भारत को, उसका गुणगान राहुल गांधी जी तक कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जी तक कर रहे हैं। क्या भारत का एक ही एम्स के लिए था? अगर मोदी जी ने गारंटी की बात करी है, अगर कांग्रेस में दम है, लिख करके दे दे कि हाँ भैया मैं आऊंगा, मैं सिर्फ मुस्लिम भाइयों के लिए योजनाएं लाऊंगा, मेरे लिए सारे भारतवासी, सारे धर्म बराबर है, आप लिख करके दो। सिर्फ मुसलमानों के ही पत्ते खोले जाएंगे, सिर्फ मुसलमानों को ही सुविधाएं दी जाएंगी। आप बताइए, वक्फ बोर्ड बनता है, 100 करोड़ आप यूं बांट देते थे, 100 करोड़ नहीं 100 रुपए हो, और मंदिरों के ऊपर टैक्स बढ़ाते हो गए। एक मिनट नहीं सोचते। एज फॉर एग्जांपल कर्नाटका, ठीक है, 5 से 10% आपने उस पर टैक्स बढ़ा दिया और 100 करोड़ 1 मिनट के अंदर आपने वक्फ बोर्ड को दे दिए। अगर मोदी जी कह रहे हैं आप लिख करके दो, क्योंकि SC ST OBC निचला तबका जो है उनको क्या फैसिलिटी दी जा रही है? आप बताइए। आप बात करते हैं ST ST OBC की, निचले वर्ग की, आदिवासियों की, लेकिन उनके हित में आप काम क्या कर रहे हैं ये तो जनता को बताइए। वो नहीं बताते। अगर आज मोदी जी ने बोला ठीक है, अगर आपको लगता है आप सक्षम हैं चुनाव के लिए, आप प्रधानमंत्री बनने में आपको लगता है कि मैं सक्षम हूं, तो कम से कम ये वादे जो हैं, ये गारंटी है, जनता को दे दो। पहले भी आपके परिवार वालों ने हर संविधान के अंदर संशोधन किया है अपनी फैसिलिटी को देखते हुए, चाहे वो 45-55 का हो रेशो, राजीव गांधी ने किया था कि भैया मेरे खानदान की जो प्रॉपर्टी है वो तो देश हित में नहीं लगनी चाहिए, लेकिन जनता का पैसा लग जाए। अगर मोदी जी कह रहे हैं दो, आप सिर्फ मुस्लिम भाइयों की बात करते हो, आप सबकी क्यों नहीं बात करते? मोदी जी तो हमेशा ये कहते आए, उनके मुंह से एक ही चीज सुनिए, सबका साथ सबका विकास। इट मीन्स कि सबको साथ लेकर के चलेंगे और सबका साथ में ही विकास करेंगे। आज जितनी योजनाएं आई, मूल चीज थी शौचालय, सभी को दिया। ये नहीं देखा कि मुसलमान को इसकी जरूरत है या नहीं है, या मुसलमान मुझे वोट करेगा या नहीं करेगा, या इसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, दलित को देना चाहिए नहीं देना चाहिए, उन्होंने सभी को दिया। आवास योजना सबको मिली। तो आप भी ऐसी घोषणा करो, आप भी ऐसी गारंटी दो कि हमारा अगर राजनीति में आते हैं या हमारा कोई भी सांसद बनता है या किसी भी राज्य में हमारी सरकार होती है, तो सबके साथ सबके विकास की बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि मंदिरों में टैक्स बढ़ा रहा हूं, मौलानाओं को सैलरी दे रहा हूं, वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ दे रहा हूं, तो सनातन बोर्ड को भी मैं दूंगा। अगर 100 करोड़ उधर दे रहा हूं तो 100 करोड़ सनातन बोर्ड को, 100 करोड़ सिख बोर्ड को, सबको दूंगा, सबके साथ बराबर का राइट रखूंगा। मौलानाओं को सैलरी दे रहा हूं तो पुजारियों को भी दूंगा, ग्रंथियों को भी दूंगा, सबको दूंगा। ये ऐलान करो आप, दो गारंटी। आप सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करना जानते हो और आपको लगता है भारत की जनता जो है वो मूर्ख है। हम गांधी परिवार ने तो देश के लिए इतना निछावर कर दिया अपना परिवार की वो आज भी हमारे परिवार का गुणगान करती रहेगी। लेकिन सर कब तक? आज तक आप राहुल गांधी जी की उम्र हो गई 55 साल और 3 से 4 प्रधानमंत्री इनके परिवार के हुए। 1947 से टिल 2003 तक एक एम्स दिया भारत को, उसका गुणगान राहुल गांधी जी तक कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जी तक कर रहे हैं। क्या भारत का एक ही एम्स के लिए था? इतना 50-55 साल आपने राज किया, बताइए। आज अटल जी 6 एम्स कैसे दे जाते हैं? सरकार वही है, जनता वही है, देश वही है, आमदनी वही है, टैक्स वही है, कुछ चेंज नहीं हुआ। लेकिन आपके कार्यकाल में कुछ नहीं होता। आप दो युद्ध पाकिस्तान से जीतते हो, फिर भी उसको शांत नहीं करा पाते हो। मोदी जी की सरकार आती है, बिना युद्ध लड़े पाकिस्तान आटा मांगने को तैयार हो गया, भीख मांगने को। कैसे हो जाता है?
आप ही के कार्यकाल के अंदर सेना को पत्थर मारे जाते थे, आप उनको नहीं भगा सकते थे। आज वो पत्थरबाज कहाँ हैं? तिरंगा जलाया जाता था, आज फाउंटेन के साथ लहराया जा रहा है। आप कहाँ थे उस समय? आज सिर्फ आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हो, दलित 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 दलित। अरे दलित हैं तो बाकी लोग भी हैं, SC ST निचला तबका, आदिवासी, बहुत लोग हैं दुनिया के अंदर। सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं। सबके बारे में अगर आप बात करते हो, सबके बारे में गारंटी देते हो, तो आप चुनाव में आगे आओ ना। सिर्फ जनता को अगर मूर्ख बनाना आपका उद्देश्य है कि भाई तानाशाही हो गई, एक वो ध्रुव राठी बाहर से उठ करके आ गया जिसको इंडिया का ई भी नहीं पता होगा, आई भी नहीं पता होगा, वो वहां विदेश जर्मन में बैठ के बता रहा है कि इंडिया के लिए क्या सही है क्या गलत है। भैया तू यहाँ टैक्स दे रहा, अपने आप को तो इंडियन कहता है, विदेशी महिला से तूने शादी कर ली, चल वो तेरा पर्सनल मैटर था। इंडिया के लिए तेरा क्या योगदान रहा है भारत के लिए, ये भी तो जनता को बता। हम तो तेरी तब माने। अच्छा, तेरी जितनी वीडियो हम देख रहे हैं सारी एंटी मोदी क्यों है? कोई एक काम तो अच्छा होगा। जैसे मैं युवा, मुझे लगा कि पहले सरबजीत की गर्दन आई थी पाकिस्तान से, आज अभिनंदन जैसा युवा हमारे देश में वापसी आया 24 घंटे के अंदर, ये मेरे लिए गर्व की बात थी। तो आपको अच्छा नहीं लगा ध्रुव राठी जैसे बंदे को? उसने क्यों नहीं डाली? वो आता है रवीश कुमार को इंटरव्यू देता है। क्या भारत में और मीडिया नहीं है? बताइए क्यों नहीं है? पत्थर हमारा शौर्य, हमारी सेना को पत्थरबाज पत्थर मारते थे। सेना के पास AK-47 होते, उसको आज्ञा नहीं थी वो चला दे, और वो लट खा रही होती थी इन देशद्रोहियों से। ऊपर से आदेश नहीं है। आज वो पत्थरबाज कौन सी गुफाओं में घुस गए? मैं राहुल गांधी जी से पूछता हूं जो कहते हैं मोदी जी तानाशाही करते हैं। आप ही के कार्यकाल के अंदर इमरजेंसी थी, राजनाथ सिंह जी अपनी माता जी को मुख अग्नि नहीं दे पाए थे, मुख नहीं देख पाए थे। राजनाथ सिंह इतने बड़े उदाहरण नेता नहीं देख पाए थे, तो आम जनता का आपने क्या हाल किया होगा? हम तो सर थे नहीं, लेकिन अपेक्षा कर सकते हैं कि उस समय क्या हुआ होगा। ना आप कोर्ट जा सकते थे, ना आप वकील कर सकते थे, ना आप कुछ कर सकते थे। बताइए, गांव सेवकों की आपके कार्यकाल में हत्या होती है, कार सेवकों की आपके कार्यकाल के अंदर हत्या होती है, 300 गोलियां चला के 27 किसानों की आपके कार्यकाल के अंदर हत्या होती है, सेना के कटे हुए सिर आपके कार्यकाल के अंदर आते हैं, सरबजीत की गर्दन आपके कार्यकाल के अंदर आती है, सेना को पत्थरबाज पत्थर आपके कार्यकाल के अंदर मानते हैं, कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों का नरसंहार आपके कार्यकाल के अंदर होता है, और कितनी चीजें आप कहते हैं। आज ये सारे लोग कहाँ हैं आप बताओ? टुकड़े टुकड़े गैंग, अफजल हम शर्मिंदा हैं, ये सारे नारे भारत को तोड़ने के आपके राज्य में लगते थे, आपके कार्यकाल में लड़ते थे। आज कहाँ है ये नक्सलवाद? आज कहाँ है टुकड़े टुकड़े गैंग? हम पूछना चाहते हैं ना, अगर मोदी जी के 10 सालों के अंदर इतना कुछ चेंजेस हुआ है तो वो आप एक्सेप्ट करो। और मैं भारत की जनता से भी अपील करता हूं कि आप आंखें बंद करके मत बैठो। कबूतर होता है ना, वो आंख बंद कर लेता है, बिल्ली आ रही है शायद मुझे खाएगी नहीं, देखा नहीं, लेकिन बिल्ली अपना शिकार कर जाती है। तो ये भारत की जनता को समझना पड़ेगा कि बिल्ली कौन है और कबूतर कौन है। सनातनी हो चाहे किसी भी धर्म के मेरे भाई हो, धर्म से हट के सोचो कि आपके हित में क्या है। आपके बच्चे आपसे जिद करते होंगे कि मम्मा इंडिया में कुछ नहीं है देखने के लिए, मुझे फॉरेन कंट्री भेजो, लेकिन आज वो फॉरेन कंट्री भारत में आपको देखने को मिल रही है। ये लग्जरी ट्रेनें, लग्जरी सड़कें, ये किसकी देन है? ये मोदी सरकार की देन है। उसने सोचा कि हमारे देश का युवा बाहर क्यों जाएगा, बाहर क्यों पैसा देगा, वही इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्यों नहीं करी जाए, वही युवा यहाँ कश्मीर क्यों ना घूमने जाए स्विट्जरलैंड छोड़ करके, वही पहाड़ों के अंदर यहाँ क्यों ना घूमे, वही हिल स्टेशन यहाँ क्यों ना जाए, क्यों जाए? आप ये सोच विचार का विषय है। हर जगह कोई राज्य ऐसा नहीं था बम नहीं फटता था, आप ही की सरकार थी। मतलब आपने क्या एजेंसियों को इतना फेलियर बना रखा था कि वो इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती थी। मतलब परिवार का सदस्य ये सोचता था कि मैं भैया दूसरी स्टेट में जा रहा हूँ, वापसी आऊँगा नहीं आऊँगा। कोई रेल ऐसी नहीं थी सर, कोई पिक्चर हॉल ऐसा नहीं था, कोई होटल ऐसा नहीं था, कोई राज्य ऐसा नहीं था, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था जहाँ बम नहीं फटते थे। हम आज से पहले 2014 से पहले भी टीवी देखते थे, उसमें न्यूज़ खोलते थे, आते थे भैया फलानी जगह बम फटा, 40 मरे, 77 घायल, गिनती चालू है। आज ये न्यूज़ नहीं सुनने को मिलती। आज सुनते हैं, देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया गए, उसके राष्ट्रपति ने बोला मोदी इज अ बॉस। तो मोदी इज अ बॉस मोदी को बोला ना, ये सर मोदी को बोला ना, तो मोदी जी को खुशी होना हो। ये 144 करोड़ जनता है ना, इन्होंने मोदी जी को चुन के बिठाया है। मोदी जी अपनी मर्जी से नहीं बैठे। ये हमारा जो है ना, हमारे फीलिंग्स बहुत खुशी से हुई, हमें खुशी हुई भारत में बैठ के कि यार हमने एक बंदे को बिठाया, बिठाया तो काफियों को था, बिठाया तो काफियों को था, लेकिन ऐसा सम्मान विदेश में मिल रहा है हमें। भारत को अनएजुकेटेड कंट्री कहा जाता था, गवार लोग बोले जाते थे, पढ़े लिखे नहीं है, गरीब कंट्री है। आज वही अमीर कंट्री, सुपर पावर अमेरिका के सांसद एक ऑटोग्राफ के लिए तड़पते हुए देखे हमने मोदी जी का। बाइडन गले लगाता हुआ देखा पीछे से आ करके, पता नहीं ऐसा मोदी जी में क्या उसको रूप नजर आया, ऐसा क्या नेता नजर आया। पुतिन देख लो, आज एक चाइना छोड़ दो, कौन सी ऐसी कंट्री है जो भारत के साथ कदम से कदम मिला करके नहीं चल रही।
ये कहते थे अगर हमने भारत में राम मंदिर बना दिया तो भैया सऊदी के जितनी कंट्रीज हैं हमें तेल देना बंद कर देंगे, तेल नहीं आएगा तो सारी चीज़ें रुक जाएंगी। आप छोड़ो, भारत में जहां अस्तित्व है वहां भी बना ही बना, दुबई के अंदर भी बना करके दिखाया। कौन सा तेल रुक गया, कौन सा तेल रुक गया सर बताइए। 7 सैनिक आ गए कुवैत से, श्रीलंका से 5 मछुआरे आ गए। ये बाहर की कंट्रियां हैं जहां से आए, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, ये भारत की जनता के लिए गर्व की बात है। आपको देखना पड़ेगा, आपको अब जात पात से ऊपर निकलना पड़ेगा। आप ये सोच लो ना आप यादव हो, ना आप ब्राह्मण हो, ना आप शौर्य हो, ना शूद्र हो, ना वैश्य हो, ना राजपूत हो, आप सबसे पहले इंडियंस हो, आप हिंदुस्तानी हो। आपके देश का जो फैसला लिया जाएगा, देश हित में जो राष्ट्र हित में लिया जाएगा, उसको पहले सक्षम रखो। क्योंकि अगर जो राष्ट्र हित की बात होगी, देश हित की बात होगी, ना उसमें मुस्लिम देखा जाएगा, ना सिख देखा जाएगा, ना हिंदू देखा जाएगा, सारी जातियां, ना ईसाई देखा जाएगा, सबके बच्चों का बराबर विकास होगा। और वो हो रहा है सर। मैं कहता हूं मेरे पास कोई मुस्लिम भाई आए, वो मुझे बोले कि मोदी जी ने आवास योजना निकाली थी और भैया हमारे नेता ने तो कहा तुम्हें नहीं मिलेगा, हिंदुओं को मिलेगा, खाली सिखों को मिलेगा। कोई सिख भाई आकर के बोले कि मोदी जी ने फलानी योजना निकाली थी, उसमें कहा भैया मुस्लिम भाइयों को मिलेगा, हिंदू को मिलेगा, ईसाई को मिलेगा, तुझे नहीं मिलेगा। सबका साथ सबके विकास की। लेकिन जब राहुल गांधी जी जैसे नेता, इतने दिग्गज परिवार के पढ़े लिखे नेता जो बाहर से पढ़ के आए हैं, वेल एजुकेटेड, जब वो आकर के ऐसी बात करेंगे, इन हिंदुत्ववादियों को उखाड़ के बाहर फेंकना होगा। सनातन हिंदू धर्म में एक शक्ति का शब्द होता है, इसको खत्म करेंगे। आप कहना क्या चाहते हो, आप कौन सी गंदी राजनीति करना चाहते हो? मतलब आप बताना चाहते हो जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, तो मुस्लिम भाई खुश हो जाए कि देखो मैंने तुम्हारे वोट के चक्कर में हिंदुओं के देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर दी, वो खुश हो जाएंगे। और जो मैं कहता हूं अब्दुल कलाम जी जैसी सोच वाले होंगे, बिस्मिल्लाह खां जी जैसी वाली सोच वाले होंगे, वो राहुल गांधी का निरादर ही करते होंगे घर में बैठ के कि कैसा मूर्ख है जो प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रहा है। लेकिन जो कसाब वाले होंगे, जो अफजल गुरु वाले होंगे, वो नहीं करते होंगे। कई वीडियोस हम देखते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो आज भी भारत के साथ खड़े हैं, मोदी के साथ खड़े हैं। तभी 2 से 283 पे आए, 282 से 303 पे आए। मुस्लिम भाइयों का भी योगदान है इसके अंदर, सिख सभी कौम का, तो अकेले हिंदू नहीं लेके कर गया है उनको। तो सबके साथ सबकी विकास की जो बात कर रहे हैं आप उसके साथ चलो। अगर मोदी जी ने गारंटी की बात करी है, अगर कांग्रेस में दम है, लिख करके दे दे कि हाँ भैया मैं आऊँगा, मैं सिर्फ मुस्लिम भाइयों के लिए योजनाएं लाऊंगा, मेरे लिए सारे भारतवासी सारे धर्म बराबर है, आप लिख करके दो। SC ST जो निचला तबका है, इनके ऊपर जो आरक्षण है इसके अंदर चेंज नहीं करूंगा, आप लिख करके दो अगर आप सही हो तो। लेकिन सिर्फ जाति धर्म के ऊपर राजनीति खेलना जायज नहीं है। लिख करके देगी कांग्रेस? आपको लगता है सर? अरे जिनके परिवार वालों ने, आप नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू वेल एजुकेटेड वकील थे, बहुत बड़े, देश गुलाम था हमारा। ये किसके केस लड़ते थे पहले तो ये बता दें। इतनी प्रॉपर्टियां कहां से आ गई? कोई बिजनेस नहीं, कोई फैक्ट्रियां नहीं चल रही इनकी, कहां से इतनी प्रॉपर्टी आ गई? जब जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हुई, इंदिरा गांधी जी को उनकी प्रॉपर्टियां मिली। जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई और इनका एक कानून था कि 45% देश हित में देना होगा, राजीव गांधी जी ने वो क्यों चेंज किया संविधान के अंदर बदलाव करके? मतलब मेरा पैसा जो है वो तो देश हित में ना लगे, जबकि जितना पैसा इनके पास होगा ना, एक अच्छे से अच्छे मिडिल क्लास अपर क्लास के पास उतना पैसा नहीं होगा। गरीब को तो आप छोड़ दीजिए। आज मोदी जी का ही ये कार्यकाल है जब देख रहे हैं हम, ठीक है विपक्ष एक अच्छा होना चाहिए, जरूरी है, विपक्ष की जरूरत है हमें, लेकिन वो क्या चीज है? अच्छा विपक्ष होना चाहिए। वो विपक्ष नहीं जो इंसान का खाना छोड़ो भैंसों का चारा खा गए हो, वो विपक्ष आप ला करके बिठाओगे। जो कार सेवकों के ऊपर गोलियां चला दें, ऐसा विपक्ष आप चाहोगे? जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति खुद करता है, आरोप मोदी जी पे लगाता है, ऐसा आप चाहोगे? और अगर ये इतने अच्छे थे, गरीबों के हितैषी थे, तो 50 से 55 साल सर इनके बाप दादाओं ने राज किया भारत पे। वो कहाँ है गरीब? कहाँ गरीब क्यों नहीं ऊपर आया? SC ST OBC क्यों ऊपर नहीं उठे? आरक्षण भी है, सब कुछ है,